अब होता क्या कि एट टाइम्स हम लोगों ने लिस्ट के अंदर ना कोई रिकॉर्ड्स स्टोर करने होते हैं। जिस तरह हमारे पास एक लिस्ट है और उसके अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स जो हैं वो स्टोर करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट है। लेट्स से हमारे पास स्टूडेंट की आईडी है और स्टूडेंट का हमारे पास नेम है। ठीक है, आईडी हमारे पास लेट्स से हम लोग ले लेते हैं ID 1, नेम अली। फिर हमारे पास दूसरा स्टूडेंट है, ये इंडेक्स 0 पे स्टोर करा लिया, इंडेक्स 1 पे स्टोर करा लिया, इंडेक्स 2 पे। 2 हमारे पास जो है वो बुशरा। ठीक है, 3 हमारे पास जो है वो let's say फैसल है। तो हमारे पास ये स्टूडेंट की आईडीज हैं और स्टूडेंट का हमारे पास नेम है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम लोगों ने लिस्ट में स्टोर करवाना है। तो जब भी हम लोग स्टोरेज के लिए लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर होता है उसमें से किसी एक हिस्से को हमें आईडी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे सॉरी, आईडी कह रहा हूँ मैं, उसको की बनाना पड़ता है। ठीक है, तो या तो हम लोग नेम को की बना देंगे या हम लोग जो है वो आईडी को की बना देंगे, स्टूडेंट आईडी को की बना देंगे। कोशिश करते हैं कि की ऐसी चीज़ को रखें जो यूनिक हो, जिसके अंदर हमारे पास रेपिटिशन ना हो। ठीक है, तो वी कैन प्रिटी मच अंडरस्टैंड कि हमारे पास हम लोग ने टेम्पलेट्स यूज़ किए हुए हैं, तो अगर हम लोग स्टूडेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ये कोड जो है वो हमारे पास काम करना चाहिए। हाँ, सिर्फ ये है कि जब हम लोग सर्च कर रहे होंगे तो पहले तो हमारे पास जैसा करेक्टर्स थे तो सिर्फ एक ई को सर्च किया तो हमें पता लग गया वो एरे में, लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अब जब हम लोग सर्च कर रहे होंगे तो फिर सर्च के अंदर हम लोग सारी की सारी कीज से कंपेयर, सारी प्रॉपर्टीज से कंपेयर नहीं करते। दैट मीन्स कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि जी हमने देखना स्टूडेंट नंबर 2 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो फिर हम लोग सिर्फ आईडी को सिर्फ की के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। दोनों फील्ड्स के साथ, नेम और आईडी दोनों के साथ नहीं कंपेयर कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक रिकॉर्ड ले लेंगे। लेट्स से स्टूडेंट टाइप का हम लोग एक रिकॉर्ड ले लेंगे, स्टूडेंट एक्स। ठीक है, और फिर हम लोग फाइंड का फंक्शन कॉल करते हैं कि हमारे पास लेट्स से अगर सॉर्टेड लिस्ट है एस डॉट फाइंड। इससे भी पहले वो स्टूडेंट की जो आईडी है कि जिस स्टूडेंट को हम लोग ढूंढ रहे हैं उसकी आईडी उसके अंदर कॉपी कर लेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि बुशरा हमारे पास जो है ID 2 के नाम से, हमारे पास ID 2 के आईडी के साथ हमारे पास कोई स्टूडेंट है या नहीं। एक्स डॉट आईडी हम लोगों ने 2 कर लिया, अभी एक्स डॉट नेम में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो आइडिया ये है कि जब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे फाइंड का और उसके अंदर ये स्टूडेंट एक्स पास करेंगे, एक्स की सिर्फ आईडी स्टोर हुई हुई है, इसके नेम के अंदर गार्बेज है। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन कंपेयर करेंगे कि एक्स की जो आईडी है क्या उस आईडी से हमारे पास कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। 1 के साथ कंपेयर करेंगे नहीं, 2 के साथ कंपेयर करेंगे हाँ, ये रिकॉर्ड हमें चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आईडी की बेस पे हमने सर्च किया और बाकी जो इसका डाटा था वो डाटा हम लोग एक्स के अंदर कॉपी कर देंगे। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा कि जब हम लोग ये इसका डाटा जैसा नेम इसके अंदर एक्स के अंदर कॉपी कर देंगे तो जब हम लोग सी आउट एक्स डॉट नेम करेंगे तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ इस चीज़ को जो भी हम लोगों ने किया कि हम लोग जब रिकॉर्ड्स को स्टोर कर रहे होते हैं तो उसमें से रिकॉर्ड की जो मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, मेंबर वेरिएबल्स, उनमें से किसी एक को की बना देते हैं और जो सर्चिंग करते हैं वो हम लोग उस की बेस पे सर्चिंग करते हैं। ठीक है, अगर वो वैल्यू हमें मिल जाती है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको बल्कि इस तरह होना चाहिए कि इफ एस डॉट फाइंड, कि अगर हमें वो वैल्यू मिल जाती है तो फिर फाइंड का फंक्शन क्या करेगा, एक्स के अंदर जो बाकी फील्ड्स हैं, बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज कॉपी कर देगा। दैट मीन्स के एक्स डॉट आई डी में तो पहले से 2 पड़ा हुआ है, एक्स डॉट नेम में वो क्या डाल देगा, बुशरा डाल देगा फाइंड का फंक्शन। और फिर जब हम लोग इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे तो हमें वो डाटा जो है वो इस एक्स के स्ट्रक्चर के अंदर बाकी जो फील्ड्स हैं वो हमें मिल जाएंगी। तो इस सूरत में जो हमारे पास एक मेन एट्रीब्यूट होता है जैसे हम लोग सर्चिंग के लिए यूज करते हैं, उससे की कहते हैं, और उसके साथ जो एसोसिएट डाटा होता है उससे हम लोग कहते हैं सैटेलाइट डाटा। सैटेलाइट डाटा, ठीक है, सैटेलाइट डाटा। तो सैटेलाइट डाटा में हमारे पास जो है वो क्या होता है कि हम लोगों के पास की के अलावा बाकी जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे पास सैटेलाइट डाटा हो जाते हैं। जैसे अगर बुक है,
बुक के अंदर हमारे पास उसका ISBN है, उसे हम लोग की रख लेते हैं। तो बुक का टाइटल, बुक के ऑथर्स, बुक के नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, बुक की प्राइस क्या है, वो सारी चीज़ें सैटेलाइट डाटा में आ जाएंगी। तो हम लोग सर्च करेंगे की बेस पे, और फाइंड का फंक्शन हमें क्या करेगा कि बाकी जो सैटेलाइट डाटा वो हमें रिटर्न कर देगा। ये समझ आ गई क्या क्या हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? सैटेलाइट डाटा का क्या मतलब है? फाइंड का फंक्शन जो है वो अब इस चीज़ की समझ आ गई सबको? जी सर।